हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है सच्चा स्वर्ग। महाराज कृष्ण देव राय विश्वास करते थे कि ब्रह्मांड की सबसे सुंदर और मनमोहक जगह स्वर्ग है। एक दिन महाराज को स्वर्ग देखने की इच्छा हुई, इसलिए दरबार में उपस्थित मंत्रियों से उन्होंने पूछा कि बताइए स्वर्ग कहाँ है। सारे मंत्रीगण को कुछ भी नहीं पता था, पर तेलानी राम महाराज कृष्ण देव राय को स्वर्ग का पता बताने का वचन देता है और इस काम के लिए 10,000 सोने के सिक्के लेता है और 2 माह का समय मांगता है। महाराज कृष्ण देव राय उन्हें 2 माह का समय दे देते हैं और शर्त रखते हैं कि ऐसा अगर तेलानी राम नहीं कर पाए तो उन्हें कड़ा दंड दिया जाएगा। सभी मंत्रीगण तेलानी राम से बहुत जलते थे और मन ही मन खुश हो रहे थे कि तेलानी राम स्वर्ग ढूंढ ही नहीं सकते। 2 माह की अवधि बीत गई। महाराज कृष्ण देव राय तेलानी राम को दरबार बुलाते हैं। तेलानी राम कहते हैं उन्होंने स्वर्ग को ढूंढ लिया है। अगले दिन तेलानी राम महाराज कृष्ण देव राय और उनके मंत्री को एक सुंदर स्थान पर ले जाते हैं जहाँ खूब हरियाली, पक्षी, मनमोहक वातावरण और पेड़ पौधे होते हैं। जगह का सौंदर्य देखकर महाराज कृष्ण देव राय बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, पर उनके मंत्रीगण कहते हैं कि स्वर्ग देखने की बात हुई थी। महाराज कृष्ण देव राय ने तेलानी राम से कहा कि स्वर्ग कहाँ है। तेलानी राम कहते हैं कि जब हमारी पृथ्वी फल फूल, पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी और अद्भुत वातावरण और अलौकिक सौंदर्य है तो इससे बड़ा स्वर्ग कोई हो ही नहीं सकता। महाराज कृष्ण देव राय को तेलानी राम की चतुराई समझ आ गई और वह उनकी प्रशंसा करने लगे। बाद में कृष्ण देव राय ने कहा कि तुमने उन सिक्कों का क्या किया। तब तेलानी राम कहते हैं कि मैंने उन्हें खर्च कर दिए। तेलानी राम कहते हैं आपने जो 10,000 सोने के सिक्के दिए थे उनमें से मैंने इस जगह में उत्तम पौधे उगाए हैं जिनको हम अपने राज्य विजयनगर की जमीन को प्रत्यर्पित करेंगे ताकि हमारा राज्य सुंदर स्थान बन जाए। महाराज इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और तेलानी राम को ढेरों इनाम देते हैं। इसी तरह उनके चतुराई की जीत हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर असंभव काम को चतुराई से हल किया जा सकता है। जिंदगी में हर कठिनाइयों से हमें सूझबूझकर लड़ना चाहिए। इसी तरह अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आपको यह कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं।